बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर अभिषेक चौहान आपके लिए जनरल नॉलेज की क्लास लाया हूँ। और अभी हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। उस दिन हमने 2 दिन पहले हमने क्या कहते हैं हड़प्पा संस्कृति और वैदिक सभ्यता, ये दोनों पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म और बुद्धिज्म धर्म के बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस है। बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्ट, फ्री मैगजीन्स मंथली, कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मॉक इंटरव्यू, 10 days 2 hours क्लासेस एंड 2 hour प्रैक्टिस। डेमो क्लासेस फॉर 3 days। जगह है जहाँ पर ये होता है, 3rd फ्लोर है, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। मोबाइल नंबर 8080515897, 9596628966। आगे बढ़ते हैं हम और लेते हैं हमारा जैन सभा। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। और इसी की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम पढ़ते हैं, हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तो वहां पर हमको पता चलते हैं कि प्राचीन इतिहास में कितने महाजनपद थे। तो टोटल महाजनपद थे 16। कितने थे? 16 महाजनपद थे। एग्जाम में क्वेश्चन है। बट इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ की। बौद्ध ग्रंथ है जिसका राइटर है अगुत्तर निकाय द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि अगुत्तर निकाय कौन है? एक बौद्धिस्ट है, ठीक है। इसके ऊपर से हमको मिलती है। और 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी रहती है। 16 महाजन पदों की जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं का उल्लेख हमको आगे जाकर मगध केस में पढ़ना है। तो ये 16 महाजन पद कौन कौन से थे? तो जैसे एक था अंग, अंग की राजधानी चंपा। आज अंग कौन सा है? भागलपुर, मुंगेर, बिहार। तो अंग ये छोटा सा राज्य था, इसीलिए बहुत ही एग्जाम में पूछा अंग की राजधानी क्या है? चंप। मगध, मगध की कई बार गिरबिज रही और राजगृह रही। पटना, गया, बिहार, ठीक है, इसी को बोला गया। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है। वत्स, वत्स की राजधानी कौशंबी, इलाहाबाद के आसपास की इलाका जो प्रयागराज है, जिसका नाम अभी आधुनिक नाम इलाहाबाद नहीं है, अभी इसका आधुनिक नाम है प्रयागराज। वज्जी, वज्जी की वैशाली, विदेशी मिथाली। और ये जो मिथाली शब्द है ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल, कौशल की राजधानी राजधानी श्रावस्ती, ये फैजीबाद, गोंडा, बराइचा, उत्तर प्रदेश है। फिर उसके अवंती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवंती की राजधानी उज्जैन। का ये एसएससी में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अवंती जो 7 महाजन पदों में बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी राजधानी क्या है? उज्जैन है। और ये मालवा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का बीच वाला भाग है, जो मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में आपको ये सब बताने वाला हूँ। मल, मल की राजधानी कुशवंती है, देवराया, बस्ती, गोरखपुर। पंचाल, अछात्र, कंपिल, बरेली, बदाया, फारुखाबाद से बोला जाता है। चेदी की शक्तिमती है। कुरु, कुरु का इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो आपको एग्जाम्स में क्या पूछेगा, दिल्ली का पुराना नाम बताओ। ये दिल्ली का पुराना नाम है, दिल्ली का पुराना नाम, दिल्ली का पुराना नाम, पुराना नाम है ये इंद्रप्रस्थ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को यहाँ पर क्या बोला जाता है? इंद्रप्रस्थ बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन है। उसके बाद है मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, हटक, शूरसेन, मथुरा और अश्मक, पोटली पोताने, गोदावरी नदी के तट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। गोदावरी नदी के तट के क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? ये एग्जाम में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी का क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में आया हुआ है कि आपको पूछेगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है, तो वो है अश्मक। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। एसएससी ने पूछी है इसे, एसएससी का क्वेश्चन है ये कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? गंधार, गंधार का तक्षशिला, रावलपिंडी, एश्वर, पाकिस्तान। जैसे गंधार एक प्रकार से अफगानिस्तान का भी नाम कहा गया है कि अफगानिस्तानी का भी नाम पुराना नाम है, ठीक है। जैसे गंधार के रावलपिंडी और जो पेशावर है उसी में बोला जाता है। तो ये 16 महाजनपद थे, ठीक है। इनकी जानकारी हमें पूछा है, महाजनपदों का उदय, ठीक है। अब यहाँ से हम लेते थोड़ा सा बौद्धों के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें, सॉरी अपना जैन धर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन से संस्थापक पूछे गए हैं ऋषभदेव, ये है उनकी तस्वीर ऋषभदेव की।
ठीक है, जैनों की प्रथम देवता माने जाते हैं। जैन धर्म में 23वें तीर्थकार, वैसे देखा जाए तो 24 तीर्थकार हुए, उसमें 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इच्छुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये किसके, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वंश के थे, अश्वसेन के पुत्र थे। क्या नाम था इनका, पार्श्वनाथ। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा और उसी के द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, यानी भैया मारा पिटी मत करो, सदा सत्य बोलना, सभी सदा क्या है, सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना, आय से ज्यादा संपत्ति मत रखना। इसका मतलब यह है आय से ज्यादा संपत्ति ना रखना। ये जो शब्द है संपत्ति ना रखना, यानी हम कुछ भी नहीं रखूंगा तो ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा कहा गया है तो आय से ज्यादा, जैसे आपका घर दिनचर्या चल सके उसके आधार पर संपत्ति ना रखना, जरूरत से ज्यादा, ये भी बोल सकते। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन है कि महावीर कौन से नंबर के थे, तो 24वें तीर्थकार। कौन से थे, तीर्थकार, ठीक है। और अंतिम तीर्थकार हुआ महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ है ना, ईसा के जन्म के पहले, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। और कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ है, ठीक है, एग्जाम में हुआ। और उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे। कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस कुल के थे, ज्ञातक कुल के सरदार थे। मातृशिला एक छवि राजा की चेटक की बहन थी। ये 16 महाजन पदों में से एक राजा थे जिनकी बहन थी चेटक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, IMP की पत्नी का नाम, और उनको एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ये भी एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनकी बच्ची का नाम क्या है, अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ये भी पूछते हैं, IMP है। जैसे गौतम बुद्ध का पूछा गया था, सिद्धार्थ है, किसी का भी बचपन का नाम पूछ सकते हैं तो वर्धमान है। जैसे झांसी की रानी का नाम मनु है, कई एग्जाम में SSC में पूछा गया। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, देखो ये बहुत अच्छी बात है कि माता पिता तो थे नहीं, तो महावीर ने अपने भाई नंदीवर्धन से पूछा, यानी माता पिता का अगर नहीं है तो उसके बाद बड़ा भाई स्थान लेता है, और अपने बड़े भाई से पूछकर ही वे कोई काम करते थे। तो उन्हें नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंबिक समित रुद्रपालिका नदी के तट पसाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इसी समय से महावीर जिन, यानी जिन का मतलब होता है विजेता, ये NTPC में पूछा गया, सॉरी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, ग्रुप डी का क्वेश्चन है इस साल का, आप उठा के देख लीजिए। जो हुआ है कि जिन शब्द किसके लिए आया है, विजेता। अहर्त यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन। निर्ग्रंथ यानी क्या होता है, बंधनहीन। तो जिन का मतलब पूछा गया था अभी ग्रुप डी में। उसके बाद अहर्त पूछा गया है पूज्य, निर्ग्रंथ पूछा गया बंधनहीन। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट है महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में दिया। जबकि हम जब ये पढ़ते हैं अर्धमगधी भाषा, तो अर्धमगधी भाषा यानी कि जो वहां पर चलती थी, और जो भगवान बुद्ध ने दिया है वो पाली भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए। तो दामाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरे इतिहास में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दामाद। जैसे अगर हम बात करें, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने ही ससुर को मारा था, इवन उसका चाचा भी। तो हर जगह दामाद ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दत्तवेन के पुत्र चंपा थी। महावीर ने अपनी शिक्षा को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। 11 गंधर्व यानी से 11 ग्रुप बने थे। इन गंधर्वों में अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, आर्य सुधर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी महावीर के भिक्षण संघ की प्रार्थना चंदना थी। ईस्वी ए लगभग 300 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म के 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा यानी खाने पीने को कुछ, पानी भी नहीं, पीने को खाने को कुछ नहीं, जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। देखो 2 ग्रुप हुआ था, जो भद्रबाहु है कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में रुक गए। और भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं और उनके गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर, यानी जैन में 2 भाग है। एग्जाम का क्वेश्चन है SSC का, जैनिज्म के 2 भाग बताइए, श्वेतांबर और दिगंबर। देखो पता चलता है श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर यानी नग्न रहने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर यानी नग्न रहने वाले, ठीक है, ये आपको पता। अब प्रथम जैन तीर्थकार प्रतीक चिन्ह और तीर्थकार उनके जो भी तीर्थकार हुए उनके प्रतीक चिन्ह है। जैसे ऋषभ देव का संबंध सांड से, अजितनाथ का हाथ से, संभव का घोड़ा से, स्पर्श का स्वस्तिक से, शांति का हिरण से, आरनाथ का जो उनका 18वां था मीन से, 21वीं वाले का नमिस नील कमल से, अरष्टनवी का शंख से, पार्श्वनाथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट SSC में पूछा गया था सर्प है।
और महावीर का भी पूछा है, एनटीपीसी में पूछा गया था कि उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह। आईएमपी करो, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। जो चीज बताता हूँ, पार्श्वनाथ की ये 23 नंबर के थे। कितने नंबर के थे? 23 के। फर्स्ट तो हमारे ऋषभ देवी थे, और ये कितने नंबर के थे? 24वें नंबर के। कितने नंबर के थे? 24वें नंबर के तीर्थकर। समझ में आ गया? नेक्स्ट लेंगे उसके आगे। जैन धर्म में त्रिरत्न है, समायक दर्शन, समायक ज्ञान और समायक आचरण, ठीक है। अब त्रिरत्न के अनुशील में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, वही बताया, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास को के सिद्धांतों से इसे लोकप्रिय बनाने में मदद करती है। जैन धर्म में 4 वर है, जैसे शिक्षा होना चाहिए, अन्न देना, चिकित्सा और आवास में वो होना चाहिए। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आईएमपी करिए। और ये भी बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी धर्म है, जैसे हिंदू बात कर रहे हैं, हम मुस्लिम बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन बात कर रहे हैं, और जैन धर्म, इन सभी में आत्मा की मान्यता है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। वेरी वेरी। उसके बाद महावीर, महावीर ने पूर्ण जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते। यानी महावीर का कहना था कि आप जैसे पूर्ण जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते हो, किसमें करते हो? पूर्ण जन्मवाद में। यानी उनका कहना था कि आप इस जन्म में जो कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो अगला जन्म आपको अच्छा मिलेगा। यानी मान लो कि आप यहाँ पर एक मजदूर हो, तो हो सकता है अगले जन्म में बैंक मैनेजर बन जाए, ऐसा अगर मैं बोलूँ। फिर अगले जन्म में बैंक मैनेजर हो तो थोड़ा सा पीओ के लेवल में चले जाए, ये ऐसा है। कर्मवाद पे विश्वास करता है, ठीक है। जैन धर्म में सप्तंगी ज्ञान और अन्य साम्यवाद और अनेकतावाद है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों का सांख्यिक दर्शन से लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस दर्शन से ग्रहण किया? जैन धर्म ने आध्यात्मिक विचार, कौन से? अपने आध्यात्मिक विचार को किस ग्रंथ से लिया गया है? सांख्यिक दर्शन में। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन था, वज्राज था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग नरेश नकवेल था, राष्ट्रकूट था, राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक भी था। मैसूर के गंगवंश मंत्री चांदमुख के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेला में, आप अभी भी जाओगे तो कर्नाटक के श्रवणबेला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमित्वेश्वर की मूर्ति, कहते हैं ये ऋषभ देव की मूर्ति। किसकी है? जो बाहुबली की है, ऋषभ देव की। गोमित्वेश्वर की मूर्ति कहाँ पर? ये भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो यानी ऐसा अभी हम नहीं बोल सकते, वैसे तो लिबर्टी ऑफ यूनिटी है, जो क्या बोलते हैं गुजरात में है, ठीक है। केवड़िया में क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की, बट लेकिन ये पहले की है। और ये गोमित्वेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा में? ये एग्जाम में पूछा गया है, कैसे मुद्रा में? कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर वातावरण में अनिभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए है, चींटियों ने मिट्टी के खरोद बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंचाई है और एक चट्टान को काट कर बनाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा ही किया गया था। खजुराहो, ये खजुराहो है एमपी में, खजुराहो का मंदिर है, और मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक, कौन से जाते? एक राजपूत थे। क्या थे? राजपूत। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मथुरा काल का संबंध जैन धर्म से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मथुरा काल यानी जैनों के लिए बहुत अच्छा था। जैन तीर्थकार जिमनी भद्रभाव द्वारा रचित कल्पशत्रु में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्पशत्रु के रचयिता कौन है? भद्रभाव। ये वही भद्रभाव है जो क्या बोलते दिगंबर और श्वेतांबर वाले जो हमारे हुए थे, उसी पर है, कर्नाटक में जो चले गए थे। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर की मृत्यु हुई। वेरी 468 ईसा पूर्व हुआ। और बिहार राज्य के पावपुरी में उनको दफनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में। मल्लराज स्मृतिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। उस समय वहां के राजा थे मल्लराज पाल। एग्जाम में क्वेश्चन। और उनकी जैन 2 सभाएं हुए। प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। वेरी वेरी एग्जाम पर पूछा है। द्वितीय हुई थी 512 वल्लभी यानी गुजरात में, और ये उनके समय थे श्रावण अध्यक्ष थे। 2 ही सभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमको याद रखनी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर हमारा जो है जैन धर्म पूरा खत्म हुआ, और नेक्स्ट हम लेने वाले हैं उसके बाद हम बौद्धिज्म। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दूसरों पर तेजी से फैलाएं। ठीक है, धन्यवाद।